જ્યાં की पद रज परसता हंस उथर जावे पार। शरणो सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना मनित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुखरा। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुंदर सही करूं सतघर गुण लिख्या निजा। नमो न सुख राम जी राम संत घर दे। जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत पिचान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन हो धिन सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहन गण गण राम राम। सतगुरु जी महाराज अमर लोग महिमा ग्रंथ लिखियो है और महाराज फरमावे रेखता कि सत का लोग में सत ही सत है। असत को नाव सो नाय जाने। सत का प्रेरणा सत का ओढ़ना। सत का सुख सो सुख माने। सत की दे और सत का रास सो। सत का मेल एवास होई। सत की इंद्रिया सत की चीज सो। सत का लेन और देन होई। माया का लोग में माया सो चीज है। ज्ञान कर देख लो सरब सारा। दास सुख राम के सत का लोग में सत का सुख है अखंड प्यारा। सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं वो सतलोक वो आनंद लोग ऐसा है। सत का लोग में सत ही सत है। वहाँ सब सत ही सत है। असत को नाव नहीं। असत को नाव सो नहीं जाने। उठे कोई वस्तु मिटने वाली नहीं है। असत रो नाव ही नहीं है झूठी नहीं है। सत का पहरना कपड़ा भी अमर सतरा ही पहरना। सत का ओढ़ना सत का सुख सो सुख मानो। अटे तो माया रा सुख है थोड़ा दिन वास्ते और पचे दुख आ जावे। यानी वटे दुख रो लेस मात्र नाव भी नहीं। सत का सुख सो सुख माने। सत की दे और सत का रास। शरीर भी सतरो है जो भी रास है वह भी 17 है। सत का महल आवास होई। महल भी 17 है। सत की इंद्रियां सत की चीज सो। इंद्रियां भी 17 है। सब चीज़ें 17 है। सत का लेन और देन होई। उन देश में 17 ही लेन देन है। माया का लोग में माया सो चीज है। और वो 3 लोग माया रो लोग है। इनमें सब मायारी चीज़ें हैं। ज्ञान कर देख लो सर्व सारा। सतगुरु जी महाराज फरमाते अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो सतगुरु विधि से भजन करके देख लो कि भाई वहाँ सुख कैसा है। दास सुखराम के सत का लोग में सत का सुख है अखंड प्यारा। यहाँ तो सुख अखंड नहीं है। थोड़े दिन के लिए आता है और फिर दुख आ जाता है। लेकिन महाराज फरमाते हैं वो सत का लोग है वहाँ सुख अखंड है। हमेशा रहता है कभी खंडित नहीं होता। इसलिए महाराज कहते हैं
अगर आपको उस लोक में चलना है तो महाराज फरमाते हैं, मैं वो पारी ज्ञान का और भिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक को तो ज्ञान भिणज लो, जो ये ज्ञान भिणज लो, जो ये कसर राखो मत कोई, जो चावो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई, सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोग ले जा में फेरन सार। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, संसार में कई प्रकार के व्यापारी हैं, तो महाराज फरमाते हैं मैं भी एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे किसका व्यापार है? महाराज फरमाते हैं मेरे क्षणिक वस्तुओं का व्यापार नहीं है, मेरे ज्ञान का व्यापार है। मैं व्यापारी ज्ञान का और भिणज नहीं। तुम दूसरा चाहे धन बेटा पोता, साहिब जी महाराज ने लिखा परवाना में कि भाई आप धन बेटा पोता मांगो, महाराज रे घर में नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं कि और भिणज नहीं कोई, दूसरा जो ये संसारिक भिणज करते हैं वो भिणज मेरे नहीं है। जो तुम चाहो मोक्ष को, महाराज फरमाते अगर आपको मोक्ष की चाहना है तो ज्ञान भिणज लो जोई। महाराज के तो मेरा ज्ञान धारण कर लो, ज्ञान भिणज लो जोई। ज्ञान तो मेरा हर जगह बच रहा है, लेकिन महाराज फरमाते हैं आपको जोई के भिणजना है कि वो निकेवल है या उसके अंदर भी भेड़ है। ज्ञान भिणज लो जोई, कसर राखो मत कोई। और अगर आप जोई के भिणजोगे तो फिर कोई कसर मत रखना, उस शब्द को प्रकट करके उसका साथ करके अमरलोक में चले आना। जो चाहो सो ज्ञान आन मुझो मुझ भाई। अब आपको कैसा ज्ञान चाहिए, आपको कहाँ जाना है? महाराज कहते हैं मेरे को पूछ लो। सुखराम ऐसा देवाल है। और महाराज फरमाते हैं देवाल कौन है? सुखराम जी महाराज है कोई लेवनहार, या महाराज रिक्का कर रहे हैं, लेकिन मैं तो देवाल हूँ, लेकिन कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। है कोई लेवनहार, अगर है तो महाराज के अमर लोग ले जाओ सो जा मैं फेरन सार। महाराज के मैं तो उसे अमर लोग में लेके ही जाऊंगा। इसलिए महाराज फरमाते अब आपको चलना है तो महाराज क्या कहते हैं? अमर लोग ने जाय झको रस्तो कहूँ तोई, सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। ओ तन ओ विराट झिकण सु न्यारो कावे, एक 20 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। सुखराम अदर सत लोग है, अदर जमीवा जान वादे क्या एथली कर नर हाथ पिछाण। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं अमर लोक में जाने का मैं साधन आपको बतला देता हूँ। अमर लोक में जाए झको रस्तो कहूँ कोई, रास्ता पंथ या साधन मैं आपको बता देता हूँ। सुनो सकल नर नार, सब स्त्री पुरुष सब सुन लो, और कसर राखू नहीं कोई। और महाराज फरमाते हैं मैं आपको ज्ञान बताने में कोई कमी नहीं रखूँगा। और सतलोग ओतन वो विराट जिकणसु न्यारा कहे, वो सतलोग इस शरीर इस 5 तत्वों के विराट से अलग है, यानी आप इस शरीर से वहाँ नहीं जा सकते। तो जिणसु न्यारा कहावे, एक 20 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। महाराज फरमाते किसी ब्रह्मंडों को जो पार करता है वही अमरलोक में जाता है। सुखराम अदर सतलोग है, यहाँ सबके आधार है। अभी मेरे टेबल का आधार है, टेबल के नीचे जमीन का आधार है, जमीन के नीचे सियासी का आधार, तो हर चीज़ का यहाँ 3 लोग में आधार है। लेकिन महाराज फरमाते हैं वो अमर लोग है, उसके किसी का आधार नहीं है, वो अदर है। सुखराम अदर सतलोग है, अदर जमीवा, वहाँ की ज़मीन भी अदर है उससे। वाह देखिया आयत ली करनर हाथ पिछाण। और महाराज फरमाते हैं अगर आपको उस देश का अनुभव करना है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हाथों हाथ भजन करके देख लो, करनर हाथ पिछाण। अब महाराज कहते हैं ज्ञान मैंने आपको दे दिया, रास्ता मैंने आपको बता दिया, अब युग भी साथ दे रहा है। महाराज कहते हैं सतयुग द्वापर और त्रेता जीव कलयुग री आस गणी करी, लेकिन वाना थका कलयुग नहीं आयो। लेकिन महाराज के अब आपको कलयुग में जन्म मिला है तो कलयुग आपका साथ दे रहा। कलयुग क्या कहता है?
कल जुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आय वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे और दर्शन कर कर हंस मोक्ष क्रोड़ा लग जावे सुख राम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय कल जुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं इस कलयुग के अंदर मेरे ज्ञान से ही जीव मोक्ष में जाएगा। कलयुग वारो मोक्ष को, ये अब समय आ गया है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय और भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। जो मनुष्य सदगुरु विधि से भजन करेगा तो महाराज फरमाते उसके सशब्द नियंत्रण आकर के प्रगट होगा, क्योंकि विषय आ गई है। तो भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे। तो महाराज फरमाते हैं वो सशब्द आकर के प्रगट होगा, फिर उसका साथ करके आप सब कमलों को पार कर सकते हो। वो केवल ज्ञान आपके घट के अंदर आ जाएगा और दर्शन कर कर हंस मोक्ष करोड़ों लग जावे। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद का अनुभव कर करके करोड़ों ही हंस उस ज्ञान को धारण करके जा रहे हैं। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय। महाराज उदाहरण देते हैं सतयुग द्वापर और त्रेता में जैसे तीर्थंकरों की विषय थी, तो महाराज कहते हैं अब मेरी विषय है कलयुग में, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय, मेरे ज्ञान से ही जीव मोक्ष में जाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं ये विषय भी हर समय नहीं रहती है। इसीलिए लिखा महाराज ने कि भगवत विषय नित नवी भद खेतर माय एक भवतारी संत जन जन्म धरे वाय मोक्ष वासु हंस जावे और बिन दर्शन भगवत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदा ही वो समो हंस मोक्ष नित जाय भगवत विषि नित नवे भद खेतर माय। सदगुरु जी महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि हर समय भगवत विषय एक सरीकी नहीं रहती है। तो दृष्टांत किसका दे रहे हैं? बद्ध खेतर माय। खेतर यानी कृषि का दृष्टांत दे रहे हैं। महाराज कहते हैं जिस प्रकार खेत में उपयुक्त मौसम आता है तो फसल ज्यादा बढ़वार करती है, और जब समय उचित नहीं रहता है तो वो फसल धीरे धीरे बढ़ती है। तो महाराज कहते हैं अगर अब आपको मोक्ष में जाना है तो अब ये विषय आ गई है, उचित समय आ गया है। कलयुग बिल्कुल आपका साथ दे रहा है। भगवत विषय नित नवी बद्दे खेतर माय एक बहुतारी संत जन धर्म धरेवा आय। तो महाराज कहते हैं कि ये समय विशेष मोक्ष में जाने के लिए है, और इसीलिए साहब जी महाराज परवाना में लाया कि वाजी सजोग द्वापर और त्रेता राजीव कलयुग रे आस गणे करे वना तका कलयुग आयो नहीं। भाई जी कलयुग बड़ो भाग्य पुरुष है जी, कलयुग रे कोई निंदा करी जो मती नाच। भाई जी कलयुग भक्ति करे जिकारे ईसाई करे जी, और भक्ति नहीं करे जिकाने त्राय त्राय करने महर्षि। तो अब समय बिल्कुल अनुकूल है। आपको अगर मोक्ष में जाना है तो विशेष समय आया हुआ है। सतयुग द्वापर त्रेता से भी बढ़कर के समय ये वारा आ गया है कलयुग में, और इसीलिए महाराज कहते हैं इस विशेष समय में अगर आप भजन करोगे तो महाराज के आप मोक्ष में जरूर जाओगे। जन्म धरे वहाँ आय हंस मोक्ष वासु जावे। ऐसे बहुतारी संत सताधारी संत जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं किसी विशेष समय में विशेष विषय लेकर के वो आते हैं, तब महाराज कहते हैं कि जन्म धरे वहाँ आय मोक्ष वासु हंसावे। और उनका ज्ञान जो धारण करेंगे वो हंसा तो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। संत तो बहुत आए, सतयुग द्वापर त्रेता में भी आए, लेकिन महाराज कहते हैं अब कलयुग में उचित समय आए हैं और ऐसे सताधारी संत आए हैं कि उनके समय में आप भजन करोगे तो मोक्ष में जाने में कोई समय नहीं लगेगा। तो आज कितना समय लगता है, जा रहे हैं जीव
जिनका भाव है, महाराज ने लिख दिया एक पौर पल में पहुंचा दूं रे तो जुग जाने। तो अब ये समय आ गया पल वाला, इतना समय उचित आया है, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। और महाराज कहते हैं अरबिन दर्शन भगवत ज्ञान घट में नहीं आवे। और जब तक आप ये ज्ञान धारण नहीं करोगे, सशब्द जागृत नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान आपके घट में आने वाला नहीं है। सुखराम सदाई वो समो हंस मोक्ष नित जाए। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं हंस हमेशा मोक्ष में जाएंगे, सदा वो विषय रहेगी, लेकिन ऐसा समय आने वाला नहीं है जो अभी आया है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं भगवत विषय नित्य नवी बद्ध खेतर माँ। ये भगवत विषय हमेशा नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बेगा बेग चलो अमरापुर आगे, बटे बदाया रे मर्त लोग में मत रहो नीचा, आनंद लोग पद ऊंचा वे। इसलिए महाराज कहते हैं कि अभी ऐसा समय आ गया तो फिर ढील काहे की। तब महाराज कहते हैं ओ तो रस्तो बेरायो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुकरा क्रोड़ाए हंस जाए, क्रोड़ाए हंस जाए, संत सामा चल आवे, सत जल क्रावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए। ओ तो रस्तो बेरयो नमक ढील नहीं खा। ओ तो रस्तो बेरयो, बहने का मतलब महाराज कहते हैं उस पद का ज्ञान हमेशा रहता है, हमेशा जीव मोक्ष में जाते हैं। नमक ढील नहीं खाए, इसमें कोई बात की कमी नहीं है। लेकिन जाएंगे कब? समो आया सुखराम के करोड़ों हंस। लेकिन जब ऐसा समय आएगा तब एक दो नहीं, करोड़ों ही हंस मोक्ष में जाएंगे। तब ये समय आ गया है, करोड़ों ही हंस मोक्ष में जाएंगे। आप ज्ञान धारण करो या मत करो, जो महाराज ने लिखा वो तो होके ही रहेगा, जाएंगे जीव। इसीलिए महाराज कहते हैं करोड़ों ही हंस जाए, संत सामा चलावे। और संत इतनी आतुरता से आपके सामने आते हैं, सतजल करावे स्नान अमर कपड़ा पहनावे। आप रवाना तो हो, जन चाले एक पाउंडो हरि चाले 100 कोस। अरे आप एक पैर रखिए सत्संग की तरफ, सदगुरु जी महाराज अमर लोक से 100 कोस आपकी तरफ आते हैं। इतने आतुर लगी है उनको कि करोड़ों हंसों को ले जाना है। इसलिए महाराज कहते हैं सतजल करावे स्नान अमर कपड़ा पहनावे। सतजल से आपको स्नान कराते हैं, अमर कपड़ा पहनाते हैं। अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई। अमर आपकी काया को कर देंगे, फिर आपको बदावना करके लेंगे। ओ तो रस्तो बह रहे हो नमक ढील नहीं। महाराज के ये तो रास्ता चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, एक क्षण भी नहीं रुकेगा। तो फिर अब अमर लोक का है क्या, सुख कैसे? तब महाराज कहते हैं वो अमर लोक ऐसा है कि अमर मिंदर मालिया अमर झीरो का माए, अंबर लुम्बा ढोलिया तामे कसरन काय, तामे कसरन काय। अमर संत विराजे सारा, अटल अमर वो धाम सुख को वारन पारा। सुख राम अथंग अमर सुख है ज्यों कयो हन जा। अमर मिंदर मालिया अमर झिरो का माय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि देश में अमर मंदिर है, माड़िया भी अमर है, और जो खिड़कियां लगी है वो जीरो के भी अमर है। या तो थोड़े दिनों के बाद में टूट फूट हो जाती है, लेकिन महाराज कहते हैं वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और अमर लुम्बा ढोलिया, वो ढोलिए भी अमर है। और तामे कसरन का, महाराज कहते हैं मैं जो ये लिख रहा हूँ बिल्कुल देख के आपको लिख रहा हूँ, वो अमर पिलंग है, वो हाजिर है, इसमें कोई कसर नहीं है। आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। और तो तामे कसरन काय अमर संत विराजे सारा। और महाराज फरमाते हैं सारे उस देश में अमर संत विराज रहे हैं। और अटल अमर वो धाम, कितनी बार लिखा अमर अमर अमर। तो महाराज कह रहे हैं वो धाम भी अटल है,
अमर है, अठल अमर वो धाम, सुख को वारन पारा। दुख का वहाँ नाम ही नहीं है, सुख का तो कोई वार है ना कोई पार है। सुख राम अथंग अमर सुख है, जिसकी कोई थाग नहीं, अथंग है वो अमर सुख। इतने सुख है कि गिनती नहीं है, अथंग, इसलिए अथंग लिखा कि कोई गिनती नहीं है, इतने सुख है। सुख राम अथंग और फिर अमर सुख, वो कभी मिटने वाले नहीं, अमर सुख है ज्यों कहो नहीं जाए। सदगुरु जी महाराज के जैसा है वैसा वर्णन में नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो आपको एक वानगी बताई है, सोमन धान वानगी माई सदगुरु सतान वर्णी जाई। वो जो जीवों को ओधा लेकर के सदगुरु जी महाराज पधारे हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं उस सदगुरु सता का वर्णन नहीं कर सकता, तो अपनी क्या सामर्थ्य है। वो ऐसा देश, वो ऐसा अमर लोग, इसलिए महाराज कहते हैं अमर मिंदर माल्या अमर झीरो का माय। वहाँ सब अमर ही अमर है। इसलिए महाराज फरमाते हैं अखंड सुख आनंद लोग में सब ही हाजर होय, अमर लोग का संतरे केळ करे कहूँ तो ये केळ करे कहूँ तो ये आनंद उछाव सदाई। धिन धिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई, धर्वे उजाला अंग में बड़ा पुरस कहूँ तो ये अखंड सुख आनंद लोग में सब ही हाजर हो। उस आनंद पद में जब आप चले जाते हो तो वहाँ का आनंद ऐसा है कि उसके अंदर आप लीन हो जाते हो। आनंद के अंदर अखंड सुख आनंद लोग में सब ही हाजर हो। या तो थोड़ा क्षणिक सुख मिलता है, उसके लिए भी पचना पड़ता है, लेकिन महाराज कहते हैं उससे वहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिना किए वो हाजिर है, सब ही हाजिर हो। अमर लोक का संतरे केड़ करे कहूँ तो, वहाँ अमर लोक के संत सब केड़ियाँ कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और केड़ करे कहूँ तो आनंद उत्सव सदाई। एक दिन अपन थोड़े दिन ब्याह शादी आती है तो थोड़े दिन के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं वहाँ तो हमेशा ही आनंद छाया रहता है, उत्सव मनाते हैं। आनंद उत्सव सदाई, सदाई यानी हमेशा ही। और धिन धिन कहे महाराज कमी कसर नहीं, कहीं सब संत धिन धिन करते हैं आपस में, और कोई प्रकार की कोई यहाँ तो कमी रह जाती, कितनी कोशिश करो लेकिन अपनी इच्छा पूरी नहीं रहती, कोई न कोई कमी रह जाती। लेकिन महाराज के वहाँ कोई कमी रहने वाली नहीं है। इसलिए महाराज के कमी कसर नहीं, कहीं कमी भी नहीं और कोई कसर नहीं रह। बार बार लिखा है महाराज ने कमी कसर नहीं कहीं। और दर्व उजाला अंग में, यहाँ सूरज चांद का उजाला है, कभी बादल आ जाए तो भी प्रकाश कम हो जाता है, लेकिन महाराज के वहाँ ना सूरज है ना चांद है, अपने स्वयं का प्रकाश है। दर्व उजाला अंग में, सब संतों के शरीर से ही दर्व उजाला प्रकट हो रहा है। दर्व उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूँ तो, बड़े बड़े पुरुष है। यहाँ तो अपन छोटे छोटे, लेकिन वहाँ 400 गज की देह है, बड़े बड़े पुरुष है। तो बड़ा पुरुष कहूँ तो अखंड उजाला आनंद लोग में सब ही हाजिर। तो उस आनंद लोग में सब सुख हाजिर है। तो वो कैसा है कि दर्व उजाला हो रया, दर्व जमीवा झोय सब सरीसा संत है। दर्व रूप कहूँ तो ये दर्व रूप कहूँ तो ये दर्व चीजा सब सारी। दर्व मेले वास दर्व फूले फुलवारी, सुख राम दर्व सब देश वो, ज्यों रहन दिवस नहीं हो। ये दर्व उजाला हो रया, दर्व जमीवा जो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं वो केवल पद दिव्य है, चमक भड़भड़ाहट कर रहा है। दर्व उजाला हो रहा, दर्व जमीवा मौजूद, वहाँ जमीन भी दिव्य है, वो भी बड़बड़ाहट करती है। और सभी संतों का रूप भी दिव्य है, वो भी दिव्य बने हुए हैं। और महाराज दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि दर्व रूप कहूँ तो, दर्व रूप कहूँ तो, दर्व चीज़ें सब सारी, वहाँ जो चीज़ें हैं वो भी दर्व है, सब चमकती है। दर्व चीज़ें सब सारी, दर्व महल एवास, वहाँ के महल भी चमकते हैं, एवास रहने वाले भी चमकते हैं। और दर्व फूली फुलवारी, बाग बगीचे भी चमाचम कर रहे हैं। और सुखराम दर्व सबे देश, वो देश ही पूरा दिव्य ही है, जहाँ देखो सब तरफ झमाझम झमाझम हो रही है।
इसीलिए महाराज के जहाँ रहन दिवस नहीं, वो देश ही दिव्य है, सब में उजाला हो रहा, जमीन में उजाला है, संतों की देह में उजाला, महल आवास में उजाला, हर जगह दिव्य ही दिव्य है, तो फिर वहाँ रात और दिन कैसे होगी। इसलिए महाराज कहते हैं वहाँ रहन दिवस नहीं हो, यहाँ तो रात दिवस होती है लेकिन वहाँ नहीं होती है। दर्व उजाला हो रहा, दर्व जमीवा जोई। इसलिए महाराज कहते हैं कि अगर आपको वहाँ जाना है तो 52 गादी ऊपर पुरस फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब लेख, आवे पूरब लेख झनाकू ले जावे, बड़ो पुरस तप तेज बात अटकण नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तार रे हंस अनेक, 52 गादी ऊपर पुरस फिरे कहूँ एक। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर है यहाँ 3 लोग में, और 52 अक्षरों के ऊपर जो रकार लगता है वो ऊपर भी लगता है, नीचे भी लगता है, तिरछा भी लगता है, आड़ा भी लगता है, तो महाराज कहते हैं वो सब तरफ लगता है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ तो उस 52 गादी के ऊपर उस रकार में वो गुण है। आप सदगुरु विधि से जैसे ही सांस और उस सांस में भजन करोगे और फिर वो रकार प्रकट होगा तो रकार की घोर से वो जगेगा, वो पुरुष लिखा न मना पुरुष फिरे कहूँ तो पुरुष यानी वो सशब्द नियंचर वो जगेगा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा गिगन मंडल के गो कड़े मारिए ले, गिगन के गो कड़े मारिए ले, सूतो है नार निराधार है लिए, सूतो है नार निराधार, 3 पुरस सेवा कर हरिये ले, 3 पुरस सेवा कर हरिये ले, राम कबीर रंकार लिए, राम कबीर रंकार। तो वो गिगन मंडल के गोखड़े सो रहा है। अब यहाँ भी कोई मनुष्य सो रहा तो उसको जगाने के लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी तब वो जगेगा, बाकी तो वो जगने वाला नहीं, क्यों वो तो सो रहा है। तो महाराज कहते हैं अब अगर आपको उस सशब्द नियंचर को जगाना है तो आपको सदगुरु विधि से ररा और मम्मा को सांस और उसास में रट करके 6 चीज़ों के मेल के साथ रट करके फिर रकार पैदा करना पड़ेगा, और फिर वो रकार की घोर से जगेगा कि मुझे कोई याद कर रहा है, और जिसने रकार पैदा कर लिया उसके कंठ कमल पे आके वो प्रगट हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि वो पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, वो अमरलोक का प्रेस्ता है, सब सुख हाजिर करने वाला है, आवे पूर्व लेख। लेकिन जिसके अगली पुनवानी कोई तेज है, पूर्व के लेख है, अभी तो अपना मिलान कर लो, अभी अपने पास आ रहा है, अपने अभी कौन सा ईद का काम किया, अपने अभी कुछ नहीं किया, ये तो अपनी अगली पुनवानी बहुत तेज है, जिस वजह से अपन को संत मिले, कलयुग का साथ मिला, भारतखंड की भूमि मिली, नर्दे मिली और वो सशब्द भी मिला। तो ये पूर्व का लेख है, अगली पुनवानी है अपनी, और अब उस पुनवानी को प्रकट होने का समय आ गया, इसलिए ये प्रकट हुई है। तो महाराज के वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूर्व लेख, ये तो कोई पूर्व की लेख की वजह से आता है, हर कोई के वो आने वाला नहीं है। आवे पूर्व लेख जना को ले जावे, जिनके अगली पुनवानी है, जिनके गुण बना हुआ है। इसीलिए महाराज ने लिखा कि सत्संग में कोई जीव चला भी आएगा, लेकिन साहिब जी महाराज ने लिखा गुण बिना बूझ नहीं जाने। अगर उसके अमर लोक का या सशब्द नियंचर का या ऐसी केवली भगवंतों की सत्संग का गुण बना हुआ नहीं है तो वो सत्संग में आएगा, लेकिन पूछ नहीं सकता कि मेरे अमरलोक में कैसे जाऊंगा, सुन के राजी होकर के चला जाएगा, तो गुण नहीं। तो इसीलिए महाराज के कि पूछ न जाने कोई, तो वो पूछ नहीं सकता क्योंकि गुण प्रकट नहीं। इसीलिए महाराज ने यहाँ लिखा पूर्व लेख, ये तो जिनको मिल रहा है उनकी अगली पुनवानी है, पूर्व के लेख है, जना को ले जावे। तो देख लो वो छांट छांट के लेके जा रहा है जिनकी अगली पुनवानी है। हाँ,
और इसीलिए महाराज ने लिखा, नवा हंस परमोदू जग में जाकू वो दिन लागे रे। इनको कोई दिन नहीं लगेगा जो अगली बुनवानी है, उनको तो जाने में आए दर्शन करते नाव प्रकाश है रग रग तन सुख पावे। दर्शन करते ही, ज्ञान धारण करते ही कि यहाँ बताते हैं और वो कहता नहीं मेरे यहाँ हो रहा, मेरे तो वहाँ हो रहा। ये तो समझ लो ये पूर्व लेख है, उसके पूर्व का वो जीव है। और जो नए हैं उनको तो महाराज ने गिनती नहीं बताई, वो दिन लागे रे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। उनका भरम सकल सोई भागे, नाव घट में जागे रे। ये मतलब नहीं है कि नए जीव नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन जब तक उनके भरम खत्म नहीं होंगे, जब तक उनको संतों पर विश्वास नहीं आएगा, जब तक उनके वो सशब्द नियंत्रण कभी आने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कहते आवे पूर्व लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज। वो सशब्द वो नियंत्रण इतना बड़ा पुरुष है, उसका तेज इतना है कि उसका ये शरीर तेज सहन नहीं कर सकता। जब ये आता है तो ये पूरा शरीर को हिलाज मारता है, बात अटकन नहीं पावे। या तीन लोग में सब अटकने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता, सब मोक्ष का रास्ता रोक रोक करके बैठे हैं, लेकिन जब वो आता है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती है, बात अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव के। ये जीव के फंद किसने लगाए? इन्होंने लगाए, तुम इनको अपना सहन समझते हो। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति नहीं जीव के ये फंद लगाए, इन्होंने ये बंधन दिया। सत्य वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। इतना गाढ़ा बंधन लगा दिया कि जब तक वो सशब्द नियंत्रण, वो सत्य वैराग आपके अंदर नहीं आता, तब तक आपको विश्वास नहीं होता और आप डरते हो, अरे मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरा ये बिगाड़ देंगे, मेरा नुकसान कर देंगे, मेरा वो कर देंगे। अरे ये कुछ नहीं कर सकते। परालब्ध तो पहली बनान पीछे बना, जो आपकी प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो ये कुछ भी हेरा फेरी नहीं कर सकते। इनके हाथ में कुछ नहीं है, और हेरा फेरी करने हैं तो कौन? संत ही रेक में मैक मार सकते हैं, उनके हाथ में है। सुख तो इन्होंने तो इस जीव को फंद में डाला है, लेकिन जब ऐसे संत आते हैं, वो सशब्द नियंत्रण आपका सदगुरु प्रकट होता है, तो सुखराम काट फंद जीव के। वो सशब्द आता है तो जीव के सब फंद काट देता है। और तारे हंस अनेक, एक नहीं अनेक, उसके अंदर इतना पावर है, पता नहीं गिनती नहीं, अनेक जीवों को वो तार सकता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ये 52 गादी के ऊपर एक रकार है, उसी से ये प्रकट होता है। और फंद यानी जीव का जन्म मरण काट करके अमरलोक में लेके चला जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि आगे भी ये विषय चलती थी, तो महाराज ने दृष्टांत दिया है कि 9 करोड़ जन पाँचिया, 124 लार आगे अंतई पाँचिया, अंतई पाँचण हार, अंतई पाँचण हार भगत को पराक्रम भारी, जो सिमरे निज नाव मोक्ष को हुए इदकारी, सुख राम परम पद नाव है, भज जो बारंबार। 9 करोड़ जन पहुँचिया, 124 लार। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, सतयुग द्वापर और त्रेता के अंदर भगवंत केवड़ी भगवंताओं की विषय थी, तीर्थंकरों की, तो वो 9 करोड़ जीवों को लेकर के मोक्ष में गए। 9 करोड़ जन तारिया, 124, और उन 24 ने मिलकर कितने तारे जीवों को? 9 करोड़ जीवों। लेकिन उनमें भी फर्क है। महाराज लिखा नहीं, भगवत विषय नित नवी, हमेशा नवी रहती है, पता नहीं किसको कितना टेंडर मिला है, उस हिसाब से जीव मोक्ष में जाएंगे। इसीलिए महाराज ने लिखा कि 5 करोड़ जन तारिया। कौन? ऋषभदेव स्वामी ने कितने? 5 करोड़ जीवों को मोक्ष में अकेले ऋषभदेव स्वामी लेके गए, और ये 23 मिलकर के 4 करोड़ को ही लेके गए। कुल मिला के कितने उतारा? 9 करोड़ को। तो हो गई ना भगवत विषय नित नवी, हमेशा नवी रहती है। जीव तो मोक्ष में जाएंगे, लेकिन ओदा के अनुसार जाएंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं आगे अंत ही पहुंचिया, इनसे भी आगे अनंत ही जीव मोक्ष में गए, और अंत ही पहुंचन हार। अभी महाराज के अब भी जाएंगे अंत ही पहुंचन हार। अंत ही पहुंचन हार भगत को पराक्रम भारी। उस सदाधारी संत का पराक्रम कितना है, कैसा उसका ओहदा है, उस हिसाब से जीव मोक्ष में
जाएंगे। भगत को पराक्रम भारी, जो सिमरे निज नाम मोक्ष को होए अधिकारी। लेकिन महाराज कहते हैं कैसा भी ओहदा हो, लेकिन जो निज नाम को सिमरेगा तो वो तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं सुखराम परम पद नाम है। सदगुरु जी महाराज कहते हैं मैं उस पद का आपको नाम बता देता हूँ, उसका नाम परम पद है। भजजो बारंबार 9 करोड़ जन पहुँचा 1/24 लाख। और महाराज कहते हैं आद भजो जन रिखब देव, अंत भजो महावीर। 8 पौर सिमरण किया, धर चित ध्यान सधीर। धर चित ध्यान सधीर, एकांतर आसन किया। छोड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस ताहिर। आद भजो जन रिखब देव, अंत भजो महावीर। आदि यानी पहले भी तीर्थंकरों में ऋखब देव स्वामी हुए थे, सबसे पहले उन्होंने ये केवल की भक्ति चालू की। आद भजो जन ऋखब देव, अंत भजियो महावीरो। कहाँ तक चली? जब महावीर स्वामी थे जब तक ये विषय चली, और फिर पीछे ढड़ा हो गया, यानी हद पड़ गई। तब मरा लिखा आद भजियो जन ऋखब देव, अंत भजियो महावीर। 8 पौर सिमरण किया, धरतित ध्यान सदीर। उन्होंने 8 पौर सिमरण किया, परमात्मा का ध्यान चित्त लगाकर ध्यान किया। धरचित ध्यान सदीर, एकांतर आसन किया। कहाँ? एकांतर, एकांत में बैठ के परमात्मा का भजन किया। छोड़ दिया सब भ्रम जगत सु चारज लिया। जितना भी भ्रम था सबको छोड़ करके, जगत को छोड़ करके फिर परमात्मा में लगे तो केवल भज केवल हुआ। उन्होंने केवल की भक्ति की और केवल में जाके मिले। चुगे हंसता हीर, आद भजियो जन ऋखब देव, अंत भजियो महावीर। यहाँ नहीं लिखा निकेवल का, उन्होंने केवल की भक्ति की और केवल में ही जाके मिले। लेकिन अपने सदगुरु जी महाराज सुखराम जी महाराज तो केवल से निकेवल हो गए, और आज सत्ताधारी संत आपको केवल से निकेवल भेज रहे हैं। तो कितना भारी टेंडर है उनके पास, विचार तो करो। उनके शरीर को मत देखो, उनके अंदर क्या है। इसीलिए महाराज को भी देखा जीवों ने, महाराज के शरीर को देखा, इसीलिए सब जीव मोक्ष में नहीं जा सके। बाकी महाराज ने तो लिखा कि मुझे इतना टेंडर है कि स्त्री पुरुष सब इस पूरे 3 लोकों में मोक्ष में लेके चला जाऊं। लेकिन उनकी बात मानी नहीं थे। थक्का जुग निंदा की नहीं, चरना पड़िया नहीं कोई पीछे, सकल धर्म सोई दरड़ा जा में कारज। इसीलिए महाराज ने लिखा बांधा जग मायनी जाने रे, बांधा यो जग मायनी जाने। अगम दे अगम देश का में उपदेशी, माया रस माने रे, बांधा यो जग मायनी जाने। भागे बिना जीव चीजन पावे, भागे बिना चीजन पावे। गुण बिना भूजन जाने मेरे राम, गुण बिना भूजन जाने। यूं झड़िया जंगल में बहु तेरी कोई नहीं पिछाने। महाराज फरमाते हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, ये संसार मेरे को नहीं जानता। ऐ सब मोरी काया देखे, आत्म की चल भाई। ऐसी खबर किसी को नहीं बिछड़ रहता है। तो ये तो मेरे शरीर को देख देख करके भाग रहे हैं कि ये तो ब्राह्मण है ब्राह्मण है, लेकिन मेरे अंदर क्या सी सत्ता है इनको मालूम नहीं है। ऐ सब मोरी काया देखे, आत्म की चल भाई। अरे मेरे पास आत्म ज्ञान है, उसको तुम धारण करो तो सही, तुम्हें पता चलेगा कैसी वस्तु है। आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नहीं बिछड़ रहता है। लो ये खबर किसी को है ही नहीं, इसीलिए संसार मुझसे बिछड़ रहा। अगर मेरा ज्ञान धारण कर ले तो महाराज के मैं इनको अमरलोक में
ले जाऊं। लेकिन महाराज के क्या करे, भाग बिना ज्यों चीज नहीं पावे, कि इनके भाग्य में ये लिखी नहीं है तो इनको कैसे मिलेगी। सब संसार का दृष्टांत दिया कि दाख फड़े बैसाख में होवे काग कंठ घड़ रोग। क्यों कि उन कौओं के भाग्य में दाख खाना लिखा नहीं, भाग बिनु मिले नहीं अच्छी वस्तु का भोग, दाख फड़े बैसाख में होवे काग कंठ घड़। जब दाखें पकती हैं तो कौवे के घड़े के अंदर रोग हो जाता, वो दाखें नहीं खा सकते। और वो रोग कब खुलता, जब निम्बोली पाकती है तब उनका रोग ठीक होता, क्योंकि उनके भाग्य में निम्बोली खाना लिखा है। तो ऐसे ही जिनके भाग्य में ये वस्तु नहीं लिखी वो ज्ञान धारण नहीं कर सकते। भाग बिना ज्यों चीज न पावे, गुण बिना पूछ न जाने। अगर गुण बना हुआ नहीं है केवल का, वो सशब्द निरंतर प्रकट नहीं हुआ, वो संगत नहीं मिली, तो कभी वो सत्संग में आ जाएगा लेकिन पूछ नहीं सकता। गुण बिना पूछने नहीं जाने। यूं झड़ियां जंगल में बहुत तेरी। महाराज संसार का दृष्टांत दिया, जंगल में कई तरह की झड़ियां हैं, वहां अमर झड़ी भी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि अमर झड़ी कैसी है। अगर पता हो तो सब अमर, कोई भी मरने वाला नहीं, सब अमर हो जाए, लेकिन पहचानते नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं ऐसे ही मेरा ये ज्ञान अमर झड़ी की तरह है, लेकिन इनको मालूम नहीं है, इसीलिए ये बिछड़ रहे हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि केवल भज केवल हुआ चुके हंसता ही। उन्होंने केवल की भक्ति की और केवल में जाके मिले। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर आप मेरे ज्ञान को धारण करोगे तो जो आपके शरीर के अंदर ममता है, मोह है, माया है, वो आपको सता रही है, फिर वो आपको नहीं सताएगी। जब लिखा महाराज ने कि अब ममता तिरपत भई सतगुरु शरण आए, बहुत आनंद सुख ओपना सांसो गयो रे बिलाए, सांसो गयो रे बिलाए, दुख को लेसन काई सब दिन सुख में जाए, अबे नहीं मुड़े रे मुड़ाई, सुख राम आन सन मुख भय, चरणार लागी जाए, अब ममता तिरपत भय सतघर शरण आए। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं अब ममता तिरपत भई सदगुरु शरण आई, कि मैंने सदगुरु का ज्ञान धारण किया और जब उस देश की प्राप्ति कर ली तो मेरी ममता तिरपत हो गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही कि मुझे वो चाहिए, कि मुझे वहाँ जाना है, वो करना है। अब ममता तिरपत हो गई। सदगुरु शरण आई यानी सदगुरु का ज्ञान धारण किया तो मेरी ममता तिरपत हो गई। अब मुझे कोई दूसरा दाय आता ही नहीं है। अब ममता तिरपत भई सदगुरु शरण आए, बहुत सुख आनंद उपना। अब घट के अंदर इतना आनंद आ गया, इतना सुख आ गया कि दूसरे सुखों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। आनंद सुख उपना सांसो गयो बिलाए, मेरे जो जन्म मरण का सांसा दुख लगा हुआ था वो बिलाए यानी चला गया। अब मुझे उसका भी रोग नहीं सता रहा है। सांसो गयो बिलाए, सांसो गयो बुलाए, दुख को लेसन कोई, अब मुझे किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, लेस मात्र भी। इसलिए मेरा सब दिन सुख में जाए, अबे नहीं मुड़े मुड़े। अब सब दिन मेरे सुख में जा रहे हैं, मैं ये ज्ञान छोड़ने वाला नहीं हूँ। सद्गुरु राम जी महाराज में दिन हो, दिन हो, दिन हो, सदा सर्वे संतान दिन हो, दिन हो, दिन हो। सद्गुरु राम जी महाराज में दिन हो, दिन हो, दिन हो, सदा सर्वे संतान दिन हो, दिन हो, दिन हो।
सत्स्वरूप भगवान सभी रामसमय भैया से निवेदन है अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर रहे हैं। परतम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत् द्वितीय वंदन राम जामे त्या बरम तेते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पदरज परस हंस उतर जावे शरणो सतगुरु हाल को मुख हृदय हरिना नित पत संत साध की आजीवन मोक्ष सुकरा सब धरती कागज करूं सब बन कलम कठ सात समुंदर से ही करूं सतगुरु गुण लिखा नहीं जा राम। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं अब प्रेमा भक्ति है, अब प्रेमा भक्ति है और प्रेम हुई सृष्टि रची है, प्रेम हुई अपने ये शरीर धारण किया है और प्रेम से ही परमात्मा मिलता है। प्रेम भक्त लक्ष्य प्रीत सतगुरु सो लागी नाव रटे निर्धार नेम क्रिया सब बागी ब्रह तलपुर माय लाज शंका नहीं आवे गद गद होय शरीर मून ऊंचे सुर गावे पलक राम नहीं बीचड़े तल पे निस जाय प्रेम भगत सुख राम के लक्षण ताकवा। इनवा सदगुरुदेव परमा प्रेम भक्ति की ये लक्षण है। उनको प्रेम सदगुरु जी से और सदगुरु जी से ज्ञान से लग जाता है, नेम से क्रिया सब छोड़कर नितर एक उन भजन में लगता है। देखो ये सत्संगत में जिनका पैसा लगा है उनका महाराज ने लिखा है कि भाई 68 तीर्थ नाय के नित न्यात झिमावे। 68 तीर्थ यात्राकार हमेशा नित न्यात झिमावे और छिनबर हरि को ध्यान धरे उनके जोड़े नहीं आवे। जो कितना संत झीम रहा है, कितना संत अपना जी ध्यान धर रहा है, आप भक्ति ऊंची घनी है समझा। दूसरा धर्माना क्यों जो और सा केवली भक्ति बहुत कड़ी है, कड़ी नहीं बहुत सरल है, लागे कड़ी है। विधिजन मिल जाता है तो बहुत सरल है और विधिजन नहीं मिलता है तो बहुत कड़ी है। कड़ी कहीं वेद मिलीज को इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं बिरे तलपुर माय लाज संकने और बिरे प्रेम संसार को लज्जा शंका नहीं आती है और गदगद होए मून ऊंचे सुरगा हियो गदगद हो जाता है।
और उन्हें ज़्यादा प्रेम आ जाता है, राम 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 राम। उन्हें कोई बाने वो तो उन्हें और मुंह ऊंचे सुर गावे, पलक राम नहीं बिछड़े तल पैनस जाए। एक पलक भी वो परमात्मा नहीं बिछड़ता है, समझा। हमेशा भजन करो। महाराज लिखा है, जीव तड़ा रग श्या कर मरियली, जीवत दशा कर मरियली, मुआली जावे धाम हेलिए, मुआली जावे धाम। जीवतड़ा रक्षा करे, मुआ ले जावे धाम। यहाँ रक्षा होती है आत्मा की। एक अपने जिले फौज में जाते हैं, राजा महाराज जाते हैं, जब वो कवच फेरते हैं तो ये वो राम नाम रो कवच है, जो को मेली क्रिया है, नेड़ी नहीं आवे, मेला मंत्र ए भी नेड़े नहीं आवे, समझा। भजन करे नेम सु और गुरुदर में गाड़ा रहे। इनवा संत कहते हैं, भूल गया घर बार मन के सुदन को ही, गया अंग सब सूट सुरत मन माय मिलावे। और सब घर का काम, मन के सूर सब भूल जाते हैं, और सब बाकी जो अंग है सब वे सब भूल जाते हैं। कई जना कहते हैं कि आप राम सुने होते हैं, और राम सुने झूठ तो नहीं छोड़ियो, एकार तो नहीं छोड़ियो, वो नहीं छोड़ियो। वह भजन की कमी है। भजन करे जने अपना आप छोड़ जा, और भजन करे जने महाराज लिखा है, पार्श्व संत में इतो आंतरो जान, वे लोवा कंचन करे, वे करे आप समान, वे आप समान कर ले। जने संत लिखियो, संगत की जेवो निर्मल सार, मरियले संगत की जय निर्मल आदरी, मरियले आवा गावा मिट जाय हेलिए, जन्म मरण मिट जाए। रहना चाहिए वेदी जन संत, तो उनका जन्म मरण मिट जाता है। इनवा संत कहते हैं, बोए दादी सन कहता बाया जान शिकायत करते, वह यूं क्यों, वह यूं क्यों, मैं बैठ बैठो कनो हूँ, तो दासा कहता है छो क्यों नहीं हो, अपने कहेंगे ना छो क्यों, छो क्यों। सेठ साहब जान कोई शिकायत कर, सेठ साहब कहता जी ये संता का लक्षण थोड़ा ही है। दूसरा संता ने शिकायत करता, वह यूं करियो सन वह समझो, ये संता का लक्षण नहीं है जी, संता का लक्षण नहीं है, समझा। एड़ा संत निर्मल वेन संतानो जो बूटो रोप्योड़ो है, और चंदनो बूटो रोप्योड़ो है, इमें अपने जीरे जल देबो करो, और बूटो अपने जीरे फैलबो करी, तो तीन लोग में ऐसी चीज नहीं है जो को जोड़े दे सके। जब परम पिता हम ओप में देख, वो सस्वद रूपी कल्पवृक्ष है, और सस्वद रूपी चंदन है, और सस्वद रूपी सजीवनी बूटी है, मर्यादा को जिंदा करती है। तो इन प्रेम सु हमेशा भजन करो, उनमें ध्यान हमेशा भजन करो। ये जल सिंचना है, बाहर नहीं है, सब आंतरिक में है। इन वास्ते रह उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सतगरु मन भावे। अब कहीं है कि आगे आज्ञा ले जन उदासी आवे, और संतानी मन में आवे बहुत जबरदस्त, कि अब सात दर्शन मन भावे, कि अब सादा दर्शन कर जाओ। उदयगिर जी किशोरा भाई, हाँ उदयगिर जी अपने जिले दरिया महाराज दर्शन करने गया, और जोगी हो रास्ता मिलियो, वो अपने जिले लाखा वर्ष उम्र कर देते हो,
जन कि वो लाख बस तो छिंजे मर तो जन्म मन मिटा के भाई जन्म मन मैं नहीं मिटा सकूँ। जन्म मन तो राय नगर दरिया सा वहाँ जाए शरणों लीजिए। रहन है रहन में जाए न अपने जीवन के पास एक आंकड़ो लेपरो ने फूक मारने क्यों हवाला करो हीरो दरिया महाराज भेंट चला दे। दरियाव जी महाराज वो हीरो भेंट चले मैं क्यों भाई कहे हीरा ले तुम्हारा तुम्हें राम नाम हम दीना जोगिया पास भले मत जाइए कोल आउन का ना क्या भाई जोगिया मत जाइए समझा। फिर एक भाई किस तरह ब्राह्मण करे शरीर हो जन क्यों भाई बाकी संगता तो सब माया ही है झूठी है और शरणों तो दरिया महाराज ले दरिया महाराज मौजूद आऊँ कैमरा जन वे जान दरिया महाराज को उपदेश ले भजन करता देश पड़ी पंचकाले पाँच काल हाथ पड़ता गरीब स्तुति ही उन कैमरा। अब तो बहुत पैसा रहेगी राजा महाराजा राज हाँ उन कैमरा जन अपने जी ने सामरा सत्संग करता क्यों कि भाई अब गुरानी मन में आई है जो मैं तो दर्शन करने जाऊं सुबह किस तरह क्यों मैं ही हालू क्या अब पैदल जाओ था पहले यानी क्यों भाई आगे नागोतरा बाड़ोतरा गांव लूठेरा लूठे और मैं हाथ लुगे जाने ले जाऊँगा यानी क्यों कि घर जाने 2 रोटी बत्ती खा जो दरिया महाराज मारा हाथ है थाने कोई डर को नहीं क्या नहीं के यानी क्यों आ चलो हो जाओ हो ही गया उदय की जी हाँ मैं रात बेऊ दिया हाँ मैं रात हमने गांव बाड़ोतरा नागोतरा गांव लुटेरा लूटे उठे गांव क्या चोर आया ऊँट लेने मारने वाले जन क्यों हो दरिया महाराज गिरे गयो गजरा हजी आप उबारियो और मधु सेठ दिल्ली के माए डूब गयो ऊंडा जल माई हो दरिया वागत आज हमारियो सामने आ क्या भया अंधेरा का छोड़। फिर बाद में भोर भाई किस तरह बूझे भोर सुबह कहे कि भोर भाई किस तरह बूझे कहाँ उदयगिर भाई वह तो गया घुरा के दर्शन घुरा के क्या अमूल ने खाए ना पड़ी दाड़े देते हैं और फाजो उड़ा फाजो रस्तो जो पलक पलक अबे मैं अब लिखा अबे लुगे जात अबे मैं दरिया जी महाराज खुदो खुद दरिया महाराज पधारिया और बेटा परकमा देवी बात विगत की भी सारी और फचे फाथा महाराज पधारिया जने उदयगिरी जी आया सादा सभा ने राम राम फरमाया किस तरह गए उदयगिरी जी महाराज हमारा दरिया महाराज अटाया अट मिलिया तो आज भाव है वे तो आज भी महाराज मिले आज भी मिले और सकल विद छाड़ राम सतगर मन बावे लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम प्रेम भगत सुख राम के वे बख्शे सतराम। आप प्रेमा भक्ति है और जिन्हें लिव लग जाती है वह टूटती नहीं वह टूटती नहीं है। और रोम रोम थर्राय बैण वायक उर लागे कांपे सकल शरीर भ्रम दुविद्या सब भागे अकबक बैण विचार मन ना चेतन माही सासों मावा नाब बंक पीचम दिस वाही सुरत शब्द मन एकटा हसे पलक कब रोय और ए लक्षण सुख राम के प्रेम भगत जा हो। जिनको प्रेम आ जाता है जिनको प्रेम से जो भजन करता है और रोम रोम पूरा थराता है रोम रोम में राम राम और होने लग जाता है और भरम दुबदिया सब भाग जाता है भरम दुबदिया अकबक विचार मन नाचे तन माए माने शरीर में नाचन उगता कभी बिरे आ जाती है कभी हंसने लग जाता है और कभी उदास हो जाता है सुरत शब्द में एकता हंसे पलक कब रोय और ए लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जा हो। ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है हर के रग रग रोम जगत लागे सब खारो डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो
हड़क उठे मन मायन लहर ठंडी बो आवे, भरम्यो चित वो मन राम का तो मुख गावे, ने चल थिर मन ना रहे पलक खिण होय उदार, प्रेम भगत सुख राम के ए लक्षण जा है वास। इनवा सदगुरुदेव परमात्मा हैं, रग रग रोम रोम हर्ष मालूम होता है, जगत से वो मोह नहीं करता है, आँखों से पानी आता है, और राम नाम के सत्य प्यारा यानी मानकर वो मन भजन में लग जाता है, और भरमे चित्यूं मन राम कथ मुख, और मुखार कथ एकदम तेजी से वो अकबक रह जाओ, वो प्रेम ऐसा आता है। इन वास्ते फिर बाद में प्रेम भक्ति सुखराम के लक्षण जाओ वास। बिरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब देसे, सुनिया नाम उपाय दांत जौरे सिर पीसे, सूरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, साहिब के दीदार खात कर सुध बुध लावे, जात पात कुल ना गिणे सुन साहिब के लेन, प्रेम भगत सुख राम के जा इमृत मुख बैन। इनवा सदगुरुदेव प्रमाता है, बिरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब दिखे, वह कर्म है वह न्यारा दिखे अलग। सुनियो नाम उपाय दांत झुमरो, और जमड़ा है घणे दांत पीसे पर वह नेड़ा नहीं आ सके, समझा, नजदीक नहीं आ सके। एकार है, राग है, देश है, इन हैंग वे हैंग मर जा खत्म रह जा, उन तो प्रेम रा लव को हुजिस तो को नहीं। इन वास्ते सूरा तन ऊंग आलस न, सूरा तन आलस नहीं आवे, आसन लगाना धारो धार भजन करे, कड़म तो राखने पड़े, तो ऊंग आलस नजदीक नहीं आवे। इनवा संत के साहिब के दीदार खात कर शुद्ध बुदलावे के परमात्मा यानी अपना शब्द कटे है, बड़े ध्यान करना धारो धार भजन करे, जात पात ना गिणे सुन साहिब के लिए, के जाति पाति उन्हों कोई प्रेम हेत वो नहीं रखते, बार बवा रख तो भले ए प्रेम भक्त सुखराम के जा इमृत मुख में, ए प्रेम भक्ति राय ए लक्षण है। इनवा सदगुरुदेव परमात्मा हैं, रेखता खान यर पान बेचार सब बिसरे, रागर देख को खोज जावे, हो लवलीन आदीन भगवान सो अख कर तार निर्धार गावे, करत अल्लाह पकल्ला पहर काज रे, ताए सिर सहत सर्ब सारा, ज्ञान के बात विचार सो सामले, नैण में नीर छूटे धारा, रामे राम रग रोम पुकार, हर्ष और माए दिल प्रेम भारी, दास सुखराम कहे प्रेम जा असल ए अंग मिलत जो रेत सारी। महाराज का भक्ति रा प्रेम रा लक्षण है, ए बाकी रा अपना मैं जो है वह छुड़ा दो, वह ना साथ छोड़ दो, खान पान विचार सब निविसरे, राग और देश को खोज, राग है, देश है, तेरा मेरा, यह सब अंदर उठे को नहीं, समझे नहीं। और होय लवलीन आदीन भगवान सो एक करता, एक परमात्मा भजन करे, और लिवबंद भजन करता है, और बाकी रो और करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहज है सर्व सारा, ज्ञान की बात विचार सो सामले, नैण में नीर छूटे धारा, आँखों में धारा धारा धर पानी आता है, आएगा वो। प्रेम भक्ति सुखराम के सदगुरु मेहर बिना नहीं, प्रेम भक्ति बिरे प्रेम ए महाराज मेहर बिना नहीं आवे। इन वास्ते रामे राम रग रोम पुकार, रोम रोम में रग रग में राम राम पुकार होता है। ऊटियो प्रेम पकड़ सब छूट गया, पीव में जीव सो जाय लागो, माता अरताल को लाज सब लोग के, ज्ञान के बात विचार सो भ्रम भागा, चाहे जो पीव के दिल भारे लगे,
दाबिया हो ही नहीं रहता छाने कहीं रहो बोले तो नहीं आ यूं आपने मैली लाइट जाई फरी ए साजन पड़िया रह जाइए यूं हैंग मरना को याद रखो मरना को कि एक दिन मेरे को मरना है एक दिन ये देश छोड़ना है जाना है इनवा संत कहे हम परदेसी लोग अब हम जाना है हम परदेसी लोग अब हम जाना कहिए राम राम बोर नहीं आना है कहिए राम राम बोर नहीं आना रे हम परदेसी लोग कि अब हम जाना है हम परदेसी लोग अब हम जाना है कहिए रामो राम बोर नहीं आना है वापस आना तो को नहीं है अरे आए नाटक आप भूख पाई लियो है आप कर्म बांध दिया और जीव हिंसा करी मकान बनाया के अपने जिधे काम करिया पैसा भेड़ा करिया और चले गया थाना हाथ हालियो कोई के हाथ नहीं हालियो के हाथ नहीं चलने वाला है और जिन जोन में आप जाते हो उन जोन में अपने जिधे जाते हो मालूम है कि ऐसा मारा है समझा फचा आप जूता पड़े समझा भूता जोन में चले जाते हो तो ओला तांत्रिक आलो लाए ने बोतल में गाल ने जमीन में गाड़ देवे बोलो ये जीव रो सगो कोई को नहीं है एक परमात्मा अलग दिन जो दिन गुरुदेव को कहते हैं तन हर मन रग रोम सारा आप करतार और तभी सो राम सच अवगत गुरुदेव मारा पलक दिलदार को सुरत नहीं बीचरे करत प्रणाम सुन नींद माही आ सुरता नींद में भी अपने जिरे राम 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 करते रहे जैसा भजन करो तो नींद में भी आप सत्संग सुनो सत्संग में जाओ भजन करो नाव गुरुदेव में सुरत में तह सपना संग बिलाय जाही आ सपना है सब है बिलाय जाता है पर जो जनरेटर का ही काम आया ना है इन वास्ते महाराज गए भजन करनी जन महाराज क्यों दे सू दे गुरुदेव सू मिलत है ता दिन शुद्ध बुद्ध कुछ ऐसे दास सुकराम कहे कर प्रणाम रे बैण सो कित कित कैसे जो भजन करता है परमात्मा मिलता है देव देव मिलती है समझा और भजन कर फिर बिर आती है एडो नाव में पराक्रम है इनाम पराक्रम और भजन करे जन कहीं दूध उपाणो की करावे जो दृष्टांग देवे दूध उपान जो मनवो उपणे तरंग के भांग के लहर आवे जीव सो जाय समान में घर करे ता दिन दिन मुझे भाग कहावे क्या दिन है मारा भाग बेटा घर कर ले प्रेम का बाण तन मायो नीसरे कांपिया कर्म सो पाप सारा सारा पाप कर्म है कांपने लग जाता है समझा इनवा संत कहते हैं अरे भाई लाइट आ गया है पर चलो ना कोनी जन कहीं काम आई इन वास्ते एक फेस काम नहीं आवे सूरत निरत लियो बीरे चार रह जन रहे तो तीन तार करंट ने एक अर्थ रो रह जन काम आवे जन चांदनो रहे बारी बिजली कट फेदा रहे और चांदनो अठे रहे संत कट बैठा है अमर लोग में और वैसे 7-8 मर्त लोग में चल रही है पान बेल से बिछड़े परदेसा रस देत जन दरिया हरी रहे पान बेल से है
समझा। इनवा संत कहते हैं धरन पाताल लग जाय पहुंचिया शब्द अंकुर सो उलट उगा दास क्राम कहे सात को फोड़ करे किसको डायक आदगर पूगा। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं जो भजन करते हैं 7 लोग 45 तय किया, 21 स्वर्ग है छेदन किया और आदगर में पहुंचा। ज्ञान को बाण तन माय गर्भ होय रे मन तब धूज उर माय आवे पवन को सुरत मिल चित्त सो आन पड़े परम के लहर पाताल जावे। गिलगिली होय नख चक के बीच में धुज बैराट त्यों लोग सारो हल हल होय जो नाभ में 5 रे शब्द 34 होय संसदारा ए लक्षण ए अंग उपाय सो साधना गैब घट धर्म की रीत जानी दास क्राम कई बंदे 3 रे उलट आसमान चढ़ियो पानी। ए अपने जे बंद लागता है जब नाभि में बंद लगता है समझे नहीं जने ये स्तुति बनती है। इन वास्ते कलयुग में दूसरो धर्म कोई नहीं चले, दूसरो धर्म कोई नहीं चले। और कलयुग की कोई रीता कहीं है जो को महाराज ने ये बताई है कि भाई कलयुग पूर्ण आवेले जने आ रीत बनेला अब आज भी बनन डूगी रीता। तो कलयुग पूर्ण जो ये सुनो जब आवे सी भाव हणु तो पूज ब्याव परनगर लावसी। के बाम्बी लड़की ने ब्राह्मण लड़कों पर घर लावेला तीर्थ सेवा धाम सबे मिट जावसी। तीर्थ माता ए हैंग मिट जाए क्यों मिट जाए क्या पिकनिक टाइप जावे अब तो तीर्थ भाविश को नहीं समझा। और जात वर्ण कुल नाय बसे मद खावसी जाति पाते की नहीं रहला और मद माटे खावेला। जात वर्ण कुल नाय विषय मद खावसी बेटी मते वरले सौज के लगन लिकावसी। बेटी अपना आप लड़को होद ले और मते लगन लिकाए समझा। और नरपत छिपा लाट खजाने लावसी पति पता के जोड़ डोरी जुग गावसी मंत्र मूटा सीख पंडित नर कवावसी। इन वास्ते पति पता की जोड़ी है वह अपने डोर गावेला वह पूजी जेला और मंत्र है मूटा है सीख और पंडित बड़ा बाजेला। जा दिन कल जुग पूर्ण कला सो धारसी ता दिन सा दंड साच खोडे में मारसी। घोड़ी गद्या को दूध सांड्या को होवसी सोड़े कुते जग दूध के जगत बेलोवसी। सुनियो आप कहीं क्यों महाराज क्या घोड़िया रो गद्या रो कुतिया रो गडूड़िया रो सांडिया रो दूध बिलोवेला। ए बिलोना गाया दूध तो थाने मिलेला इसको नहीं। सामा मिलिया राम कोई नहीं भाग सी सामा मिलिया कोई राम राम नहीं करेला। एक मिन कई तो बार कोई नहीं राकसी वेद पुराण विचार भगत सो थाकसी। वेद पुराण गीता हैंग सब थाक जाला हर बिन कतने जोड़ जगत में मारसी। एनो कोई नाव लेला तो लोग मार पीटला। भगत कहता जो ये हेरो दे पकड़सी औरत सुन भरतार गंवार झगड़सी। क्या कोई राम राम करे तो उन पकन मारी ठोक और धनी लुगाई कोर्ट में झगड़ी। धनी लुगाया 5 बरस के बात गंगा ऊंडे छिप जावसी। 5 वर्ष रे बालक रेला गंगा ऊंडी छिप जावला
जब कल जुग सुने हड़ाहड़ आवेसी। जब वो कलयुग हड़ाहड़ आवेला, मनुष्य घज समय हेत पकड़ लो चालसी। ए संसार में सब मनुष्य अपने जिरे हैंग ए पाखंड पूजला, मंत्र सिकला पाखंड। शुभ बात सब संग असल सो पालसी। ए शुभ शुभ बातें हैं थक जाला, झूठी बातें ने पकड़ेला। एक ऋषि को घेर बहुत विद मारसी। कै सुखदेव अवतार तके दिन धारसी। और ऋषि है और वे पकड़ पकड़ मार इठोगे। जने महाराज के अवतार धारेला। इन वास्ते सदगुरुदेव परमात्मा एक भाई भजन कर लो और बार बार निर्दय नहीं है, समय हो गया है। और आपको 22 तारीख ध्यान ना करना है, 21 तारीख को आपको जेतारण आना है और भजन करना है। और बाया ध्यान ना के भाई छोटा ब्लाउज फेरने नहीं आवे, बाया तक आवे। थाना घर बने थे केड़ा फेरो वट नहीं चले भाई। उन लोगों ने दाढ़ी बनाए नहीं आवे, फजो उठे बेइज्जती रहला कार मन बात अटू मना कर दियो, मैं नहीं बढ़ंदा, नहीं बढ़ंदा, समझा। और बाया गहनो फेरने नहीं आवे, फिर गहना में फिर कोई चोरियाँ रेवे वो रेवे और फच अपने जो निंदिया रेवे कि मारो वो ले लियो, वाह मारो वो ले लियो। भाई आई क्यों फेरने, खोटो गहनो नहीं फेरनो, खोटो गहनो फेरनो थान बाजार में दिखो, थान समाज में दिखो, खोटा ओठा, समझा। गहनो फेरनो रहतो महाराज घणो ही फेरावे, मणा बंद वटे महाराज रे देश। हालो भाइयों।